हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेड विद ज्ञान पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ मार्केट में अक्सर दो टाइप के इश्यूज आते हैं। एक वो जो हाइप क्रिएट करते हैं और दूसरे वो जहां बिजनेस की फाउंडेशन ही काफी स्ट्रांग। और आज हम एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो इस सेकंड कैटेगरी में फिट होता हुआ दिख रहा है। आमिर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स आईपीओ। इस वीडियो में हम इस आईपीओ के सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डिटेल में समझने वाले, ताकि आपको इसका क्लियर आइडिया मिल सके कि ये अपॉर्चुनिटी किस टाइप की होने वाली। चलिए सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये आईपीओ 24 मार्च 2026 को ओपन होगा और 27 मार्च 2026 को क्लोज। और ये एक बुक बिल्डिंग इशू है और कंपनी जो है लगभग 440 करोड़ रुपए रेज कर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये है कि ये पूरा आईपीओ फ्रेश, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग्स बेच नहीं रहे। पूरा फंड कंपनी के बिजनेस, ऑपरेशन और एक्सपेंशन में यूज। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए पर शेयर है और इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पर होने वाली। और इसका जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड 201 रुपए से 212 रुपए के बीच रखी गई और लॉट साइज 70 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज अप्रॉक्स 2,75,04,716 शेयर्स का है। आईपीओ प्रोसेस का टाइमलाइन भी काफी डिफाइंड है। अलॉटमेंट इसका 30 मार्च 2026, रिफंड और शेयर ट्रांसफर 1 अप्रैल 2026, लिस्टिंग 2 अप्रैल 2026 को होने वाली। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जो कि है कंपनी का एक्चुअल बिजनेस मॉडल। ये कंपनी बासमती राइस इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन इसका अप्रोच टिपिकल ट्रेडिंग मॉडल से थोड़ा डिफरेंट। कंपनी एक एंड टू एंड कंट्रोल्ड इकोसिस्टम में काम करती है, मतलब रॉ पैडी का प्रोक्योरमेंट स्ट्रक्चर सोर्सिंग चैनल के थ्रू होता है, फिर उसका प्रोसेसिंग और मिलिंग इंटरनली हैंडल किया जाता है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी कंपनी जो है वो खुद मैनेज करती है और अब फाइनल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बायर्स तक सप्लाई किया जाता है। यानी पूरा ऑपरेशनल साइकिल एक ही फ्रेमवर्क में कंप्लीट होता है। यानी पूरा ऑपरेशनल साइकिल जो है वो एक ही फ्रेमवर्क में कवर होता है। और इस मॉडल का एडवांटेज ये होता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन कम होता है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अब इसका जो इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझना जरूरी है। इंडिया ग्लोबल बासमती राइस एक्सपोर्ट में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर और ग्लोबल ट्रेड में एक क्लियर शिफ्ट दिख रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेजुअली सॉफ्टन होती दिख रही है। और इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये हो सकता है डिमांड का एक हिस्सा इंडिया की तरफ डाइवर्ट, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग और अपसाइड क्रिएट करता है। 35 से ज्यादा कंपनीज में एक्सपोर्ट प्रेजेंस, 50 प्लस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, 400 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क। यानी कंपनी ने एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है और 40 प्लस सालों का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। ये फैक्टर बिजनेस स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कंपनी ने रिसेंट ईयर्स में अपनी अर्निंग्स को काफी सॉलिड पेस से स्केल किया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस जो है वो स्केलेबल है और डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट बनी हुई। और यहाँ एक की हाईलाइट है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 90% प्लस ग्रोथ एक्सपेंशन शेयर। और ये एक अग्रेसिव आउटलुक जो ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी जो है वो एक्सपेंशन फेज में। साथ ही कंपनी अब रिटेल सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को एक्टिवली एक्सपेंड करने वाली। इसके पास ऑलरेडी एक वाइड और वेल स्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इस ट्रांजिशन को फास्ट स्केल करने में हेल्प करेगा। फंडिंग के सपोर्ट से ये रिटेल पुश और एक्सेलरेट हो सकता है, जिससे कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर के रूप में अपनी पोजीशनिंग को और स्ट्रेंथ करेगी। और लॉन्ग टर्म में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट शेयर ग्रोथ और विजिबिलिटी के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री आउटलुक भी सपोर्टिव। बासमती राइस सेगमेंट अप्रॉक्स 8 to 10% CAGR से ग्रो कर रही। अब आईपीओ फंड्स का डिप्लॉयमेंट समझते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करना, बिजनेस स्केल को एक्सपैंड करना और जनरल कॉर्पोरेट एक्टिविटीज कैपिटल का यूटिलाइजेशन ग्रोथ ओरिएंटेड एरियाज में होने वाला है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो आईपीओ के बाद भी जगदीश कुमार अप्रॉक्स 80% स्टेक होल्ड करेगी। इससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये मिलता है कि प्रमोटर का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है। अब इसकी जो रिस्क है उसको ब्रीफली समझते हैं। ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर का है और एक्सपोर्ट मार्केट पर डिपेंडेंसी होने की वजह से ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें, एक एस्टेब्लिश्ड लेगेसी बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एंड टू एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, इंडिया के फेवर में इंप्रूविंग ग्लोबल डायनेमिक्स, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, रिटेल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और हाई ग्रोथ आउटलुक और फ्रेश इशू आईपीओ स्ट्रक्चर, ये सब एलिमेंट्स मिलकर इस आईपीओ को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाते हैं, स्पेशली
उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। अगर आप आईपीओ में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। और ऐसे ही डिटेल और स्ट्रक्चर आईपीओ वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।